हमारे परिवार में क्या बोलेंगे। आज दोस्तों मैं शाम के समय इस वक्त खास करके बहुत ज़्यादा मैं अपसेट हूँ। मैं भी, मेरी सास भी, मेरे पति भी बहुत ज़्यादा हम लोग अपसेट हैं। पता है दोस्तों मेरे कि क्या ही कहें यार, वो माय गॉड, आप सभी को बताऊं या ना बताऊं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों हम लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और सभी लोग अपना अपना आप लोग हाल कमेंट कीजिए। तो दोस्तों देखिए अभी सुबह के 7 बजे हैं और देखिए दोस्तों मैं नहाई नहीं हूँ, सिर्फ मैंने बाल धोए हैं और अभी मैं देखिए खेत तरफ आ गई हूँ दोस्तों। और आज हम लोग लास्ट दिन है आज हम लोगों का धान रोपने का। तो वैसे तो मैंने 1-2 दिन पहले आप सभी को बोली थी कि मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि हम लोग घनी धान की रोपनी कैसे करते हैं। वो चीज़ मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूंगी आज के इस वीडियो में, है ना। तो ये देखिए अभी हम ही लोग का खेत में ये अभी जुताई चल रहा है दोस्तों। और आज जो है ना ये ट्रैक्टर वाला इतना लेट करके आया कि क्या कहें। हम लोग बोले थे उसको कि थोड़ा सा जल्दी आने के लिए, 5:30 बजे ही हम लोग बोले थे, लेकिन न जाने क्यों ये भी अपना ट्रैक्टर अपना मालिक, क्या कर सकते हैं। ये मुझे चलने भी नहीं बन रहा है। और एक खेत का हम लोगों का तैयारी हो गया, जिसमें बिचड़ी था वो वाला क्यारी का तैयारी हो गया। और अभी जानते हैं महिलाएं भी आ गई है जो हम लोगों के खेत में काम करती है। तो दिलानिया गछीपुनिया या इदिया दिला। तो ये जो है ना, तो आज जो है ना जय पापा और मैं सुबह यहाँ से लेकर के वहाँ जितना भी बिचड़ा आप लोग देख रहे हैं ना, तो सारा बिचड़ा को आज हम दोनों खेत से निकाले। सुबह से आज मैं काम कर रही हूँ, 5 बजे सुबह से मैं काम कर रही हूँ। तो दोस्तों अभी चलिए महिलाओं को मैं लेके चलती हूँ उस शोर में। और चलिए खेत में चलने नहीं बन रहा है दोस्तों, पूरा कादो है। देखिए चलना, ये जाना होगा। पता है मैं खाना भी बना ली हूँ दोस्तों, आज बहुत जल्दी खाना वाना मैं बना ली हूँ। ये गमछा मुझे परेशान ज़रूर करेगा। चलिए गमछा को नहीं छोड़ देते हैं और यहाँ जो जितना भी बिचड़ा है ना, सब बिचड़ा को लेके चलते हैं। और इधर काम करने वाले लोग हैं, जो लोग रोपनी करेंगे वे लोग हैं। तो चलिए चलते हैं सबको लेके। आज जो है ना ट्रैक्टर वाला इतना लेट करके आया, जिसकी वजह से आज जो है ना हम लोगों का रोपनी थोड़ा सा लेट होगा। जितनी देर तक मेरे घर में काम करने वाली लेडीज सब बैठी, उतना देर तक में ना आधा क्यारी मतलब कि हो जाता रोपनी, इतनी देर। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए सबको लेके चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों की काम करने वाली सारी लेडीज सब अभी रोपनी लगाना स्टार्ट कर चुकी है। और आज जो है ना मौसम बहुत अच्छा किया है, तो पूरे बादल छाए हुए हैं, ये देखिए पूरा एकदम। और नहीं तो जिस दिन मैंने कि धूप रहता है ना, तो उस दिन पानी भी गर्म हो जाता है, एकदम भाप बहुत ज़्यादा एकदम चेहरे पर पड़ता है। तो ना लेकिन आज का ये मौसम जो है ना बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छी तरह से ये लोग भी लगा रही है। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, आज जो है ना ट्रैक्टर वाले भाई साहब जो है ना इतना लेट करके आए ना, तो जिसकी वजह से आज जो है ना रोपनी हम लोगों का थोड़ा सा लेट ही जा रहा है। और नहीं तो ये काम करने वाली सारी लेडीज़ जो है ना, पता है दोस्तों 1 घंटे या पौने घंटे इस तरह से मेरे घर में बैठी। अब बताइए 1 घंटे पौने घंटे में मतलब कि कितना
ज़्यादा हमने कि रोपनी का काम चला जाता ना, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मौसम आज अच्छा किया है। और जिस तरह से ये लोग काम कर रही है ना, तो आज हम लोग बोल रहे हैं कि इनको कि थोड़ा सा आज जो है ना थोड़ा सा मिल करके ही छुट्टी मैं दूँगी, क्योंकि आप लोग आज थोड़ा सा लेट करके ही खेत में लगी हैं, इसीलिए। तो चलो दोस्तों, आज तो क्या पता मैं काम करने के लिए भी जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि जया पापा जो है ना थक गए हैं अकेले। तो और मुझे यहाँ से जो है ना जितना भी बिजली सब निकलेगा तो उसको फिर लेके जाना होगा मुझे उधर, जहाँ पर रोपनी नहीं हुआ है ना, उधर उस साइड मुझे लेके जाना होगा। तो एक बार तो ये लोग रोपनी ख़त्म कर ली, इसके बाद फिर वे लोग जाएंगे उधर, और वहाँ से वे लोग फिर स्टार्ट करेंगे जहाँ से वे लोग रोपनी स्टार्ट किए थे वहाँ। पता है दोस्तों, मुझे भी रोपा लगाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं रोपा लगाऊं या फिर ना लगाऊं समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि मुझे जो है ना बार बार बिचड़ा को निकालना और फिर देना, ये सब काम करना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं चाहकर भी रोपनी नहीं लगा पा रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं रोपा लगाती भी हूँ तो मुझे कैमरा कौन करेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मैं भी लगा के देखती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि जो है ना कैमरा कौन पकड़ेगा ना, सभी लोग काम करें तो कैमरा कौन पकड़ेगा, इसीलिए। तो देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़्यादा पसीने से भीग गई हूँ, और जो लोग धान लगा रही है ना, वे लोग इतना झटपट लगा रही है कि क्या कहें। और अभी जो है ना बादल वाला मौसम धीरे धीरे छटने लगा है, और अभी जो है ना पूरा एकदम धूप निकलने लगा है। और पता है दोस्तों, आज मुझे ऑफिस भी जाने हैं, वहाँ मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। बताओ कौन सा काम करूँ, घर के काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ऑफिस वाले काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं गई थी अभी घर, और ये टोकरा मैं लेके आई, और इससे अभी मैं बिचड़ा ढो रही हूँ। देखिए लगाने वाले सब देखिए कितना झटपट लगा रही है ना। ओ माय गॉड, यहाँ बिचड़ा ही कम हो जा रहा है, मैं ढो भी नहीं पा रही हूँ जल्दी जल्दी ना। ओ माय गॉड, और ये जो है ना कादो में चलने भी नहीं बन रहा है, एकदम पूरा मेरे कपड़े पूरे एकदम कादो हो गए हैं ना, तो चलने भी नहीं बन रहा है। और ये तो पूरा कादो है ना, कादो में तो फिर ऐसे भी नहीं चला जाएगा। ओह गॉड, लगाने वाले लोग इतना झटपट लगा रहे हैं। अभी यहाँ जो खाली खाली जो दिख रहा है ना, मैं अभी यहाँ पर अभी फैलाऊंगी दोस्तों बिचड़ा। दोस्तों बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, और ये देखिए मेरे हाथ सब कादो हैं दोस्तों। मैं कपड़ा लेने के लिए आई हूँ कमरे में। पता है अभी मैं नहाऊंगी धोआऊंगी, इसके बाद खाना वाना खा करके मैं भागूंगी दोस्तों मीटिंग में, क्योंकि वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि उस मीटिंग में क्या बताया जाएगा नहीं बताया जाएगा, फिर मैं कैसे जानूंगी, है ना। ओह गॉड, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ, और ये मेरे हालत आप सभी को दिखा भी नहीं देंगे। पूरा कादों की चढ़ हो गई हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे पैर, ये रहा मेरे कपड़े, देखिए पूरे कादों की चढ़ हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए मेरे हालत, ये देखिए पूरे कादो। अभी मैं खेत से जस्ट आई हूँ दोस्तों, ये देखिए पूरे कपड़े मेरे गंदे हो गए हैं। कपड़े गंदे होंगे तो कपड़े तो साफ हो जाएंगे, लेकिन अगर खेती अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिए बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों फिर भी हम लोगों की तरफ तो इतना हम लोग भरोसा नहीं करते हैं इस खेती में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए खेती करके ही पछताना हम लोग मंजूर किए, है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी बाढ़ आता भी है तो नेमा जगह में, जहाँ पर नाला है बस वही सब जगह में बाढ़ आता है, फिर वहीं से लौट जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना एकदम पूरा एकदम जितना हम लोग धान लगाए ना, पूरा हम लोगों का डूब के पूरा गल के पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस बार देखते हैं कि कैसा होता है नहीं होता है। वो तो सब कुछ, हम लोग तो केवल इंसान है भाई, इंसान केवल धान लगाने रोपने खेती करने ही जानता है, और उसको उस उपज का होना नहीं होना ये तो ऊपर वाले पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आराम कर ली, कितने देर तक बैठूं पता है मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी मैं कपड़े सब निकाल लेती हूँ, नहा धोवा के फ्रेश होके खाना खा के फिर मैं निकलूँगी दोस्तों ऑफिस।
हाय दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग इस शाम के समय में, कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों आप लोग तो मुझे देख पा रहे हैं कि ये देखिए मेरी हालत। पता है दोस्तों, मैं अभी घर के काम कर रही थी, झाड़ू करना और बर्तन वगैरह बहुत कुछ काम रहते हैं ना शाम के समय में। तो काम करते करते ये देखिए मेरे कपड़े सभी भीग गए हैं। तो खैर चलिए दोस्तों, सबके साथ ऐसा ही होता है, घर का काम काज करते करते सबके पसीने छूटते ही हैं, है ना। तो दोस्तों आज लगभग 1 बजे हम लोगों का धान रोपने का काम कंप्लीट हुआ। और मैं तो आप सभी को बताई थी कि आज मैं नहा धोवा के मैं फ्रेश हुई और इसके बाद मैं जाऊंगी आज मीटिंग के लिए, मैं ये बात बोली थी। लेकिन दोस्तों आज मैं मीटिंग के लिए भी नहीं जा पाई क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गया, इसलिए। तो मैंने नहा धोवा लिए थे, खाना वाना खा लिए थे, तो लेकिन इसके बाद तो मैं नहीं गई। तो फिर मैं बीच बीच में जा कर के खेत में जा कर के मैं जो लोग हम लोगों के खेत में जो काम कर रही थी ना, तो उनको मैं चेक कर रही थी कि पानी की ज़रूरत तो नहीं है या फिर वे लोग किस तरह से काम करते हैं, सारा कुछ मैं बीच बीच में जा कर के चेक कर रही थी। तो दोस्तों लगभग 1 बजे हम लोगों का धान रोपने का काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो धान रोपने का काम कंप्लीट हुआ और वे लोग वहाँ से आए और हमने उनको चाय नाश्ता दिए और इसके बाद हमने उनके मजदूरी भी हमने दे दिए, उनको सारे लेडीज़ को हमने सारे पैसे दे दिए, है ना। तो हमने दे दिए तो वे भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया इसलिए, और उनको पैसे मिल गए इसलिए वे भी खुश। तो दोस्तों लगभग 1:30 बजे का समय था। तो अचानक से आज जो है ना बेटी का फ़ोन आया, है ना। तो बेटी का फ़ोन आया ना बाप रे, सब लोग का, हम लोगों का मूड जो है ना बड़ा ख़राब हो गया, सही में बहुत अपसेट हो गए। और मैं तो यहाँ तक कि मैं रो दी। मैं अभी नहीं रो रही हूँ, लेकिन जो है ना बेटी का जैसे फ़ोन आया ना तो मुझे ना रोना आ गया। पता है दोस्तों, मतलब कि क्या ही कहा जाए यार, मतलब कि हम लोग बेटी को भेजे हैं टाउन में पढ़ने के लिए और वहाँ से इस तरह की खबरें आए, मतलब कि क्या ही बोले। एक तो हम लोगों के घर में गरीबी का आलम अभी स्टार्ट हो चुका है और फिर से ऊपर से जिया का इस तरह से फ़ोन आना, वो भी अचानक से फ़ोन आना, और ऐसा हो गया ना जिया के साथ कि हम क्या कहें। तो मैं तो बहुत रोई दोस्तों, और मेरी सास भी मुझे देख कर वो भी रोने लगी। तो मैं बोल रही हूँ यार कोई बात नहीं। तो जिया के पापा हम दोनों को संभाल रहे हैं। तो क्या हो गया कि जिया का फ़ोन आया, तो क्या खबर मिला आप लोग जानना चाहेंगे ना। तो दोस्तों हम लोग आज बहुत अपसेट हैं। हम लोग खुश इसलिए हैं कि हम लोगों का धान रोपने का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आज जिया का फ़ोन जो आया ना, इसके बाद हम लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं दोस्तों, वास्तव में बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। ओह माय गॉड, क्या ही कहें। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों के गांव में मतलब कि पढ़ाई की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जिया को टाउन में पढ़ने के लिए, वो भी किराए के रूम ले करके हम लोग जिया को वहाँ पढ़ने के लिए छोड़े हैं। और जिया जो है ना कंप्यूटर क्लास, फिर कोचिंग क्लास, फिर स्कूल, मतलब कि तीनों जगह वो स्टडी करती है, बताओ। और आज जो अचानक से फ़ोन आया ना तो सबका मूड ख़राब हो गया। पता है दोस्तों क्या हो गया, 1:30 बजे के लगभग जिया का फ़ोन आया। अब वैसे तो जिया का फ़ोन जो है ना दिन के टाइम में कभी वो फ़ोन नहीं करती है। 1 महीने हो गए जिया को टाउन में गए हुए, लेकिन कभी भी दोपहर के टाइम में जिया कभी भी कॉल नहीं करती है, क्योंकि वो स्कूल में रहती है। और सुबह के टाइम तो वो अपना कोचिंग क्लास करती है, इसलिए वो रात के समय ही जब वो स्टडी करके उठती है खाना बनाने के लिए, तभी वो फ़ोन करती है 8:30 से लेकर के 9 बजे के बीच में। बस उसका यही रूटीन है, यही टाइम है कि रात को ही फ़ोन करेगी। दिन में हम भी फ़ोन नहीं करते हैं और वो भी हम लोगों को दिन में फ़ोन नहीं करती है। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, आज ऐसा हो गया ना कि हम लोग क्यों रोने पर मजबूर हो गए, पता है। तो यहाँ पर दोस्तों लाइट थोड़ा सा डिम हो गया, मेरा मुंह शायद आप सभी को नहीं दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ, शायद आप सभी को दिखाई दे अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि शाम हो गई है ना, इसीलिए। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। तो चलिए बताती हूँ। तो आज जिया का जब फ़ोन आया ना तो अचानक से बेटी रोने लगी, तो मुझे कुछ डाउट हुआ। नहीं, जैसे बेटी का फ़ोन बजा ना तो उसी में मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने कि अचानक से दोपहर के समय में जिया का फ़ोन आना, मतलब कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ होगा उसके साथ। तो बेटी अचानक से रोने लगी, फ़ोन में ही रोने लगी। तो क्यों, क्या हुआ, क्या बात है। तो ना इतना बहुत देर तक वो सिसकती रही।
तो मैं तो डर ही गई, मतलब कि रो रही है, मतलब कुछ मतलब कि आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है ना। मैं कुछ और दूसरा कुछ मतलब कि सोच रही थी। तो मैं बोली कि बताओ बताओ क्या हुआ। तो जिया के पापा ने फ़ोन ले लिए और मुझसे वो बात नहीं की। तो जिया अपने पापा से बोली। तो पापा पूछे कि क्या हुआ बेटा। तो बोलती है कि मेरा ना आज स्कूल से साइकिल चोरी हो गया। दोस्तों पता है अभी मुझे भी रोना आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि मतलब कि साइकिल ही तो चोरी हुआ है, लेकिन इसमें रोने वाली क्या बात है। दोस्तों किसी के लिए साइकिल जो है ना एक कॉमन सी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए कॉमन सी बात नहीं है, हमारे लिए वो साधारण बात नहीं है। दोस्तों हो सकता है किसी के लिए एक छोटी सी बात हो साइकिल, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो अच्छा नहीं लगता है ना वीडियो में रोना रोना। चलिए अब मैं नहीं रोऊंगी, कोशिश करूंगी कि नहीं रोने का। जी आप बोल रही कि मेरा स्कूल से जो है साइकिल चोरी हो गया। तो कहाँ रखी थी। तो जहाँ पर स्टैंड बनाया गया है साइकिल स्टैंड, तो वहीं पर अपने के पूरे विद्यालय के बच्चों का साइकिल और वहाँ के जितने जो मास्टर हैं तो सभी के मतलब कि साइकिल और मोटरसाइकिल स्कूटी जो जिससे आता है सबका गाड़ी सब वहीं पर रहता है। और स्टैंड भी छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, पूरा लंबा सा एकदम सबके लिए मतलब कि जगह एकदम परफेक्ट जगह है। तो सब दिन वहीं पर रखती थी। तो आज भी गई थी स्कूल, आज भी वहीं रखी जहाँ पर शेड बनाया गया है वहीं पर रखी है। तो दोस्तों जिया का क्लास जो है ना थोड़ा सा लेट करके छुट्टी मिलता है उनको। तो सारे बच्चे सब जैसे कि हाई स्कूल के बच्चे और 11वीं और 12वीं के बच्चे जिनका छुट्टी आगे होता है तो वे तो निकल गए थे। और जिया की छुट्टी, जिया जो सब्जेक्ट पढ़ती है ना तो उसका क्लास थोड़ा सबसे लेट में होता है, तो उसको आधे घंटे लेट से छुट्टी मिलता है। तो जिया जैसे ही क्लास के बाद जो बाहर निकली ना तो अपने साइकिल स्टैंड गई। तो वहाँ क्या देखती है कि साइकिल ही नहीं, एक भी साइकिल नहीं, जिया का तो साइकिल ही नहीं है। तो फिर जिया घबरा गई, तो गई प्रिंसिपल के पास। तो सर मैं कैसे जाऊँ घर, देखिए ना मेरा साइकिल चोरी हो गया, वहाँ साइकिल नहीं है। तो उसमें पता है ना कि हमदर्दी जताने के बदले विद्यालय के प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताओ यार। ऐसा मतलब कि गैर जिम्मेदाराना, मतलब कि आपके विद्यालय में एक बच्ची परेशान है और आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। एक वो भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक इस तरह से बोले। तो जिया को ना उसी वक्त रोना आ गया। तो क्या मतलब कि कैसे जाएगा वहाँ से, मतलब कि जहाँ जिया का क्या बोलते हैं रूम है, तो जिस जगह है वहाँ से लगभग आधे घंटे या पौने घंटे का टाइम लगता है, वो भी पैदल है ना। तो पैदल इतने टाइम लगते हैं। तो इसी वजह से हमने उसको साइकिल दी है कि एक टाइम पर भी स्कूल जाना और साथ में साइकिल से तुम कोचिंग भी जाना। इसीलिए हमने जिया को साइकिल खरीद के दिए। तो इस तरह से विद्यालय के प्रधानाचार्य ना इसी तरह से बोले। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ के जितने भी लेडीज़ टीचर सब थी तो उन्होंने बोला कि नहीं सर आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, बच्ची परेशान है, बताइए इसके माँ बाप कितने मेहनत से दिए होंगे साइकिल और आप इस तरह से क्यों बोल सकते हैं। हमने कि जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे हैं, सीधे हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो आपकी साइकिल जब चोरी हो गई तो मैं क्या करूँ बताइए। कम से कम संवेदना तो व्यक्त कीजिए। अच्छा बेटा ठीक है, अगर आज आपकी साइकिल कहीं गुम हो गई या फिर कोई लेके गया तो कल तो जब विद्यालय खुलेगा तब मैं देखूँगा। नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर बहुत दबाव देने के बाद तो हमने कि लेडी शिक्षिकाएँ थी, तो उनके दबाव देने के बाद तो सर वहाँ जो है ना तो एक मैडम है। तो दोस्तों उधर जो है ना बहुत अंधेरा हो गया, इसलिए मैं यहाँ आ गई रूम के अंदर। तो एक लेडीज़ टीचर है, तो उसने जिया को बोला कि बेटा ऐसा करो कि एक आवेदन लिख के दो प्रिंसिपल को कि लिखित सूचना दो कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो जिया ने फ़ौरन एप्लीकेशन लिखे और जैसे वो हेडमास्टर को देने के लिए चली गई ना तो पता है दोस्तों उन्होंने आवेदन लेने से भी मना कर दिया। ऐसे भला होता ही क्या।
आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऐसा होता है क्या? मैंने तो देखा नहीं है, ना सुना नहीं है। कुछ तो जिम्मेदारी आप लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? कुछ तो तसल्ली दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा बच्ची को? लेकिन नहीं, तो फिर उसके रोल नंबर वगैरह लिख करके तो और आवेदन को जो लेडीज़ टीचर ने बोला था उसको लिखित देने के लिए, तो उन्होंने रख लिया है। तो आगे क्या कार्रवाई होगी तो बाद में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन आज ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ और कल तो संडे है, कल तो स्कूल बंद रहेगा। लेकिन सोमवार को जो है ना, मैं और जैक पापा हम दोनों ज़रूर जाएंगे स्कूल में और हम इसका जायज़ा ज़रूर लेंगे कि आखिर क्या हुआ और क्यों जिम्मेदारी विद्यालय के हेडमास्टर की तरफ से कुछ जिम्मेदारी क्यों नहीं ली जा रही है, या फिर वहाँ का अनुशासन कैसा है, या फिर स्कूल प्रबंधन कैसा है ना। तो हम सवाल तो ज़रूर खड़ा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि ये साइकिल के लिए इतना बखेड़ा क्यों? तो दोस्तों किसी के लिए कॉमन सी बात है, लेकिन हम इतना जो मेहनत करते हैं, और मैं आप सभी को बोलती हूँ कि जो है ना, मैं एक छोटा सा काम करती हूँ ऑफिस में, है ना, वक्त आने पर मैं ये बात भी आप सभी को क्लियर करूँगी आखिर मैं काम क्या करती हूँ। दोस्तों जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ से भी हमें टाइम पर पेमेंट ही नहीं मिलता है। पता है दोस्तों, ये 2026 चल रहा है। 2026 में पता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 महीने हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है ना। हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, और वो भी एक मेरी छोटी सी आमदनी है, एकदम छोटी सी आमदनी है। और बाकी बात जो आप लोग देखते हैं ना, तो आप लोग ये भी कमेंट कीजिएगा। मुझे पता है कि कोई ना कोई ज़रूर ध्यान देता होगा। जो लोग मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि आप लोग बोलेंगे कि आप लोग तो खेती गृहस्थी वाले आदमी है, तो फिर आपको पैसों की क्या तंगी हो सकती है ना। तो दोस्तों जब हम लोग मकई लगाए थे ना, वो भी हम लोग जो है ना, किसी से उधार पैसा लेकर के ही हम लोग अपना खेती किए थे। और बताइए, और इस बार का मकई का रेट ना अच्छा नहीं गया, तो जिसकी वजह से हम लोगों को कमाए बहुत कम, लेकिन जो सारा पैसा जो है ना, जो जिससे हम लोग लिए थे खेती के लिए उधार, तो उनके हमने लौटा दिए। तो हमारे पास आमदनी बहुत कम बचा, आमदनी के फ़ायदा बहुत कम हुआ। और इसके बाद अभी जो हम लोग जो धान लगा रहे हैं ना, वो भी हम लोग बाकी बकाया में ही काम करा रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है ना। लेकिन जो लोग हमारे खेत में काम करते हैं, वे जैसे खेत से निकले तो वे तो अपना हिस्सा, अपना मजदूरी तो मांगेंगे ही। तो हम उसको किसी तरह से पेमेंट कर दिए हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है, सही में कोई भी पैसे नहीं है। और अभी जो है ना, जिया का साइकिल चोरी हो गया। बताओ कैसे जाएगी कोचिंग, कैसे जाएगी स्कूल? अभी जाएगी तो जहाँ वो 9:30 बजे निकलती थी ना, अभी उसको 8:30 बजे निकलना होगा, तब जाके वो 10 बजे का क्लास ज्वाइन करेगी। बताओ, स्कूल 10 बजे से स्टार्ट होता है। तो ऐसे परिस्थिति में देखिए ना, मैंने कि साइकिल का चोरी हो जाना ये हमारे लिए छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक एक पैसा, जो पेंशन का पैसा जोड़ करके जो है ना, उसकी दादी ने उसको जन्मदिन के नाम पर लेके गिफ्ट दिया था। हमने तो जिया को बस मतलब कि एक कीपैड वाला मोबाइल हमने दिए हैं जिया को, जिससे कि वो फ़ोन करते, क्योंकि घर से बाहर रहना और उसके पास कोई मोबाइल ना होना, ये भी हमारे लिए मतलब कि एक तकलीफ़ वाली बात होगी ना। अगर वो बाहर रहती है तो कैसी रहती है, नहीं रहती है, बहुत सारी बातें हो जाती है बेटी को लेकर के। तो इसलिए हमने उसको बातचीत करने के लिए हमने एक छोटा सा मोबाइल दिया है, बस इतना सा ही। पता है दोस्तों, मुझे ना अभी भी रोना आ रहा, लेकिन बेटी आज ना बहुत ज़्यादा रो रही थी साइकिल को लेकर के। बताओ, मैं किसी तरह समझा दिए हैं कि बेटा मत रो ना, क्या करोगी तुम, ऐसा करो कि पैदल ही चले जाना स्कूल। और अभी जो है ना, हम इस परिस्थिति में नहीं है कि अभी हम उसको साइकिल खरीद करके दे सकें, है ना। तो सोमवार को जाएंगे हम दोनों, और इसके बाद देखेंगे कि विद्यालय व्यवस्था से हम लोग सवाल करेंगे कि आपके विद्यालय में बच्चों का स्कूल साइकिल चोरी हो जाना, तो ये तो एक अच्छी बात नहीं है। विद्या मंदिर में ही अगर साइकिल चोरी हो जाए तो बच्चे विद्यालय पहुंचेंगे कैसे? अब इससे भी बड़ी बात क्या है दोस्तों, कि वहाँ का हेडमास्टर जो है ना, वो जिम्मेदारी नहीं ना ले रहा है। तो कौन सा विश्वास लेकर के वहाँ पर बच्चे आएंगे? आज ये ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मेरी बेटी के साथ हुआ है, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कल आपकी बाइक चोरी हो जाए, क्या कीजिएगा? या फिर आपके विद्यालय के ही किसी स्टाफ टीचर का वहाँ से स्कूटी चोरी हो जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा? आप यही जवाब दीजिएगा, क्या मैं क्या कर सकता हूँ?
तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं दोस्तों। ये छोटी सी चीज़ सुनने में देखने में लगती है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ नहीं है। तो हम दोनों सोमवार को जाएंगे, देखेंगे क्या है नहीं है सब कुछ, और आगे मैं आप सभी को वीडियो में अपडेट देती रहूँगी, है ना। तो यही था दोस्तों आज की हमारी कहानी। तो और सब कुछ तो इतना अच्छा नहीं है, तो क्या ही कर सकते हैं। तो दुख में भी मुस्कुराना पड़ता है। रोए भी तो किसके सामने रोए, कहाँ रोए, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे दोस्तों, और बाकी बात की अपडेट मैं आप सभी को बाद में बताऊँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।